हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी आज आपके बीच में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन राजोला के द्वारा बोरनडी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर दो कक्ष विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के लिए उपलब्ध करवाए, जिनका उद्घाटन आज शिक्षा विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी, सबसे बड़े अधिकारी श्रीमान जगदीश चंद्र जी राठौड़ साहब के सानिध्य में व स्थानीय बोरनडी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान वराराम जी पनुषा सर के अध्यक्षता में और आयुषी के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है आज उद्घाटन दो कक्षा कमरों का, जिसमें हर व्यक्ति यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में, हमारे भारत के गाँवों में शिक्षा का संचार प्रसार हो, जिससे आने वाले भारत के भविष्य की पीढ़ी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित होते हुए अपने राजस्थान का नाम संपूर्ण भारत देश में रोशन करें और भारत के मानचित्र में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पाली जिले का और मारवाड़ क्षेत्र का नाम अवश्य आए दोस्तों। तो इसी आशा के साथ में सीधा हम ले चलते हैं उद्घाटन कार्यक्रम के तहत, जहां पर आज सभी महानुभावों की उपस्थिति में आज दो कक्षा कमरों का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, यहाँ के सभी स्टाफगण आज छुट्टी के दिन भी रहे उपस्थित। तो हम सीधा चलते हैं और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी श्रीमान जगदीश चंद्र जी राठौड़ साहब के पास में, जहां पर दे रहे हैं उनका अपने विचारों का आदान प्रदान। तहे दिल से जितना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ उतना कम है कि आपने हमारे बच्चों की आवश्यकताओं को समझा, हमारे संस्था प्रधान के निर्देश पर या उनके आह्वान पर आप लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के हमें दिए हैं। तो सबसे पहले तो पूरा विभाग है आप सभी का ऋणी रहेगा और ये ऋण हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, अच्छा रिजल्ट देके आपको चुकाने का प्रयास करेंगे। आज के इस समारोह के सम्मानित जीएम साहब ने एक हमारे सेंद्रा के पास में अपने बर में केजीबी है, वहां भी आपने एक बड़ा हॉल और कंप्यूटर, उस दिन भी हम इसी मौके पे जीएम साहब के साथ थे। आज फिर मौका मिला, मुझे ये पता नहीं था कि एलओसी के द्वारा बनाया है। प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि सर दानदाताओं ने बनाया है, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा, अगर कोई ऐसी अर्जेंट मीटिंग नहीं हुई तो सम्मानित एलओसी के तमाम अधिकारी और सबसे ज्यादा सम्मानित हमारे लिए वराराम जी के जो पुत्र हैं, जिन्होंने ये आगे प्रपोजल भेज कर अपनी कंपनी से ये सैंक्शन दिलाई है, तो उन सबका मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंडाल में विराजमान हमारे सभी पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, भामाशाह, दानदाता, वार्ड पंच और मेरे पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग जो आज छुट्टी के दिन भी इस कार्यक्रम को आयोजित करके और अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इस काम को किया है, तो आप सभी को बहुत CSR फंड के तहत ये कार्यक्रम और ये जो हॉल बना के हमारे बच्चों के लिए दिया है, निश्चित रूप से हम आपका सदैव आभार व्यक्त करते रहेंगे और आशा करते हैं कि समय समय पर आप जब भी आपके इस तरह का कोई फंड है तो हमारी जो आपके क्षेत्र में या जिस आपके क्षेत्र में जो पाइपलाइन जा रही है हमारे क्षेत्र में, जिन गांवों से या जिन विद्यालयों के पास से, तो वहां पे आप इसी तरह का कार्यक्रम करते रहे। मैं संस्था प्रधान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अथक और जो भागीरथी प्रयास आपने किया है, उनके लिए मैं प्रिंसिपल साहब सहित पूरे स्टाफ का भी अच्छा रिजल्ट दे रही है, 100% है। आप 5 स्टार में भी आपका चयन हो चुका है, आप पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सब है कि आप लोगों की टीम भावना से, आपकी लीडरशिप में और आपके जो साथी जितने भी यहाँ लगे हुए हैं और अपन सबका, इन बुजुर्गों का, इन भामाशाहों का, इन दानदाताओं का जो आशीर्वाद अपने को मिल रहा है, उस आशीर्वाद के ही फलस्वरूप अपन इन एलओसी से मेहमान पधारे हैं, उनका मैं MR सहनी जी का और स्टेशन इंचार्ज आपके OP मीणा साहब, हरीश जी शर्मा सहायक प्रबंधक, मनोज कुमार जी, सुमित जी शर्मा, इन सब का मैं तहे दिल से
आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परमादरणीय गोराराम जी प्रधानाचार्य, प्रकाश चंद जी एडीसीपी पाली, जयदेव शर्मा जी प्रधानाचार्य, चुनीलाल जी, जोराराम जी पूर्व सरपंच, गोराराम जी उप सरपंच, और जिनके लिए हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जगदीश चंद जी राठौड़ डीओ, जो अभी शायद थोड़े ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सबका हम आईओसी से तरफ से, परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये इंडियन ऑयल जो पाइपलाइंस डिवीजन है, हालांकि इंडियन ऑयल तो ऑल इंडिया कंपनी है, हमारे पास जो है रिफाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के सारे बिजनेस हमारे पास हैं। और अब हम नए जो अल्टरनेट विकल्पित जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसमें भी ब्रांच आउट कर रहे हैं। ये जो इंडियन ऑयल पाइपलाइन है, ये जो बहुत ही पुराना जो है, ये एक इंडस्ट्री का एक हमारा डिपार्टमेंट है, और मेरे ख्याल से 1985 से यहाँ पे इसकी शुरुआत राजस्थान में हमारे पाइपलाइंस जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के पाइपलाइन जा रहे हैं, प्रोडक्ट के पाइपलाइन जा रहे हैं। और हमारी जो है, जिस गांव से हमारी पाइपलाइन जाती है या जहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, उस गांव वालों के साथ हमारी एक पार्टनरशिप है। ये कंपनी की पॉलिसी रही है कि हम जो है, जहाँ से हमारी जो बिजनेस है या जहाँ से बिजनेस इंटरेस्ट है हमारे, जहाँ से हम करते हैं, वो वही गांव से हमारा पहले से ही पार्टनरशिप रहा है। पहले इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से बोला जाता था। ये CSR आने से बहुत पहले से हम लोग, हमारे जितने भी जो काम है उसमें कुछ हम लोग हमारे राइट ऑफ यूज़र जो है उसके आजू बाजू के गांव में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, खर्चा करते थे गांव के उद्धार के लिए। अब ये फॉर्मल रूप से इसको CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में हमें ये बोला गया है कि ये आपको ये सब कार्यक्रमों में इन्वेस्टमेंट या आपका खर्चा करना है। उनमें है ये, जैसे शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें, दूसरा है सैनिटेशन जो भी है, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमको करना है। तीसरा है ये अपना जो भी ग्रीन लंग्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका झाड़ वगैरह का हमको करना है। तो इस तरह के हमारे कई प्रक्रिया हैं। और जहाँ तक पाइपलाइन डिवीजन का सवाल है, ये पर्टिकुलर स्कूल में हमें मेरे आने से पहले ये प्रपोजल गया था कि यहाँ पे जो है 2 क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है, और वो प्रपोजल जो जैसे ही अप्रूव हुआ, इसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो हमारे जहाँ भी ऐसे काम शुरू होते हैं, हमारे अधिकारी जाके उसका निरीक्षण करते हैं, और जैसे अपना घर है वैसे ही हम लोग काम करके इसका करते हैं। इसमें कुछ छोटी मोटी कठिनाई आई, बीच में एक हाथ ठेकेदार का भी इशू आया था। उसके बाद ये बन के तैयार हुआ, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें थोड़ा सा हैंडओवर करने में विलम्ब हुआ। और मुझे खुशी है कि अभी आज हम ये इसका कंप्लीट होके गाँव वालों के सुपुर्द करेंगे। और मुझे आशा है कि इस क्लासरूम द्वारा आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कस्तूरबा बालिका छात्रावास में ले, शारदीय बालिका का छात्रावास ले। हालांकि एक शारदीय बालिका छात्रावास मारवाड़ जंक्शन में है, क्योंकि मैंने मेरे अधिकांश जो सर्विस है मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में की है। सीरियरी प्रिंसिपल रहा, निमली मांडा HM रहा, सीरियरी HM रहा और मांडा प्रिंसिपल रहा। इसलिए मैंने 2 साल की बहुत अधिक मेहनत के बाद में ये प्रोजेक्ट मिला और सरवाड़ का धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश जी ने बताया कि इसी घड़ी में हमारे बीच में पत्रकार बंधु मांडा से पधारे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान महेंद्र जी खरे साहब से कि वो जो है यहाँ पधारे और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान महेंद्र जी खरे। ये 5 साल है, 4 साल से जो दिया का रिजल्ट 100% है। 12वीं का 100%, 10वीं का भी 100, अब की बार 90, 92, 80, ऐसे 88 देते हैं। 2 साल हमारा विद्यालय 5 स्टार रहा,
मारवाड़ जंक्शन के अंदर दो ही विद्यालय जो 5 स्टार हुए, एक बोरनटी और एक रद्दावास। 12th के अंदर पिछले साल 24 बच्चे थे, सभी पास हुए, और उससे पहले 18 बच्चे थे, 18 में से 12 फर्स्ट डिवीजन आए थे। तो हमारा विद्यालय 5 स्टार भी रहा। रिजल्ट की तरफ से हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, तो मेहनत का फल मिलता है। 10th 12th का रिजल्ट अच्छा रहता है। 2 साल 5 अगर स्थिति रही तो हो सकता है वापस 10th नहीं हो जाए। विद्यालय कमरों की जरूरत है, तो आप लोगों ने सहयोग दिया। 6 बीघा जमीन ये विद्यालय के नाम अलॉट करवाई, पूरे विद्यालय के नाम अलॉट करने के बाद में ये 7 कमरे और एक हॉल जो घुमासाओं की तरफ से पूरे बनाए गए हैं। बाउंड्री वॉल भी हो गई, टॉयलेट हो गया, गेट हो गया, करीब करीब सारे जो सुविधाएं इस विद्यालय में हो गई। ये 2 कमरे IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से जो है, जब मैं यहाँ आया तो मेरा सुपुत्र जो आपके सामने बैठा जगदीश जी सामने, DO साहब के सामने, ये राजकोट था, इनकी पोस्टिंग हुई। मैंने कहा भी हमारे विद्यालय में 2 कमरे की करवा दें, बहुत कुछ नहीं चाहिए हमें, तो IOCL की तरफ से देते हैं। तो यहाँ से प्रस्ताव बना के हमारे लेटर पैड पे और एक सरपंच साहब के लेटर पैड पे लिख के हमने प्रस्ताव दिया, सेंदड़ा भेजा, सेंदड़ा से राजकोट गया, राजकोट से 34 लाख सैंक्शन हुए थे, और उसमें ये 2 कमरे बन गए। तो ये तो हम तो एक कड़ी है, बनाने वाले तो सैनी साहब, खरे साहब जो इनके अधिकारी हैं, उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और कमरे बन गए, जिनका कि आज लोकार्पण हो रहा है, और बहुत बहुत खुशी की बात है। वो आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। निर्मित 2 कक्षों के इस इनॉग्रेशन फंक्शन पर मंच पर विराजमान IOC के DM खरे सर, ATM और तमाम IOC के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी श्रीमान प्रकाश जी सिंगाड़िया, ADPC समस्या पाली, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान वराराम जी पनू, चुनीलाल जी सिरवी जो यहाँ के ही मूल निवासी और प्रधानाचार्य निमली, श्रीमान जयदेव जी शर्मा साहब प्रधानाचार्य सोजत रोड, सामने विराजमान सभी गांव के भामाशाह, शिक्षाविद और प्रबुद्ध नागरिक। आज इस मौके पर यहाँ आकर वास्तव में बड़ा अच्छा लगा कि अक्सर हम भी पड़ोस के ये तो अक्सर सुना कि बोरनटी एक छोटा सा गांव और छोटा सा विद्यालय, और बोरनटी का जब भी नाम आता है तो मुझे उसके साथ बहुत सारी यादें, क्योंकि मैं दोरनटी में रहा था और ये दोनों नाम ऐसे मिलते जुलते कि बोरनटी और दोरनटी, तो कभी कभी हमारी डाक यहाँ आ जाती और यहाँ की डाक वहां आ जाती थी। तो ये दोनों गांव, अगर आप जानते होंगे कि दोनों गांवों में सीरवी समाज का बड़ा बाहुल्य है, और सीरवी समाज दान पुण्य के लिए दिल खोल कर दान देते हैं। तो वहां भी बहुत सारा काम हुआ, तो यहाँ भी ये जो काम हो रहा है निश्चित रूप से समाज को जगाने की और उनका विश्वास जीतने की जरूरत होती है। देने वाले बहुत देते हैं, तो जब से प्रधानाचार्य ने यहाँ कार्यक्रम किया है उसके बाद विद्यालय की जो दशा और दिशा बदल रही है, ये निश्चित रूप से इनकी मेहनत और आपका सहयोग है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, कि चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। विभाग अपना काम करता ही है, गांव का सहयोग नहीं होता तो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने इनका साथ दिया, गांव वालों ने साथ दिया, IOC कंपनी ने इस समाज और इस विभाग का साथ दिया, तो आज ये इतनी बड़ी इमारत बनकर खड़ी हो गई। इतना अच्छा कैंपस गांव वालों ने दिया और ये कारवां अब चल पड़ा है, और जब कोई मशीन स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो बहुत दूर तक जाती है। अब ये जो विद्यालय विकास की रफ्तार पकड़ ली है तो ये विद्यालय बहुत दूर जाएगा, और निश्चित रूप से न केवल पाली डिस्ट्रिक्ट में वरन पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन करेगा। ऐसी हम शुभकामनाएं इस पूरे विद्यालय परिवार को देते हैं, और उस टीम के मेंबर श्रीमान वराराम जी पन्नू जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस गांव को बड़ी ऊंचाइयां देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने हमें याद किया और ये मान सम्मान जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। प्रबंधक साहब खरे साहब जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजित है,
इसी क्रम में समस्त इंडियन ऑयल परिवार से श्रीमान मीणा साहब, शर्मा जी, मनोज कुमार जी, सुमित जी शर्मा और हमारे शिक्षा विभाग के डीओ साहब, समग्र शिक्षा पाली में विराजते हैं माननीय प्रकाश जी सिंगारिया साहब, हमारे साथी जो सोदत रोड के अंदर और स्थायी निवासी बोरनडी के जयदेव जी शर्मा, प्रिंसिपल सोदत रोड। इसी क्रम में भाई जगदीश जी सुमन जो मांडा विराजते हैं और सीरियारी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, और समस्त विराजित जो बोरनडी के भामाशा के रूप में और इस संस्था के जो संस्था प्रधान हैं, मैं विशेष तौर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से और मंच के माध्यम से हमारे जो प्रिंसिपल साहब श्रीमान वोराराम जी हैं, वास्तव में प्रयास आपने शुरू किया है और उस प्रयास, क्योंकि आज के समय में माला जब जुड़ती है जब जोड़ने वाले चाहिए, तो जोड़ने का जो प्रयास आपने प्रारंभ किया है, आपने जो शुरुआत की है, इस भवन को देखकर सीनियर स्कूल का भवन होना चाहिए, और वो ये प्लानिंग जो आपने संजोई और इस प्लानिंग के तहत जो है आपने जहां जहां संपर्क किया और उस संपर्क के माध्यम से जो है शिक्षा मंदिर जो खड़ा हुआ है, ये आपको सहयोग चाहता है। मैं ग्रामवासियों की ओर से मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत देखा आभार। होगा कि जो विकसित देश है, वहां पे क्या चीजें होती हैं जो कि उनको विकसित बनाती हैं। तो हमने उसमें यही देखा है कि जहां पे शिक्षित लोग हैं, वही देश आगे चल करके विकसित हो पाता है। बट ये शिक्षा मिलती कहाँ पे है हमको? कुछ शिक्षा तो हमारे माता पिता ही जब हम पैदा होते हैं तो कुछ शिक्षा हमको देते हैं, कि हमको चलना सिखाते हैं, हमको बोलना सिखाते हैं, हमको तहजीब सिखाते हैं, कैसे अदब से बात करनी है, क्या करना है। बट कुछ और भी चीजें हैं जो कि हमको अगर देश को विकसित करना है और खुद को विकसित करना है, कुछ और भी शिक्षा हमको चाहिए होती है। ये शिक्षा हमको, ये जो मंदिर है, जो हमारे जो स्कूल हैं, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, यही वो मंदिर है जहां पे हमको ये शिक्षा प्रदान होती है। आप सभी को पता है कि हमारा देश एक विकसित देश है। आज भी हम एक बोलेंगे डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, परंतु हम उसके तरफ अग्रसर हैं। तो ये जो डेवलपिंग हमारा जो देश है, हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी अभी काफी मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और ये जो फंड हमको चाहिए, थोड़ी सी कमी है। तो इसीलिए हमारी जो कंपनी है, जिसको कि हम इंडियन ऑयल बोलते हैं, और भी बाकी भी अपनी कंपनियां हैं, और इस टाइप के CSR प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ पे चला के रखा है। और जो हमारी जो सरकार भी है, सरकार भी हमको प्रोत्साहन देती है कि आप लोग इस CSR जो प्रोग्राम है उसमें आप इस टाइप की चीजें, स्कूल हो गए या पर्यावरण हो गया या सैनिटेशन हो गया या फिर स्वच्छ भारत का जो है, उसमें आप अपना योगदान दीजिए।